जी बच्चों, ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमने मीडियन फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। इस मीडियन को हम निकालना सीखेंगे कि ये कैसे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने वही डाटा सारे का सारा लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, और इसकी फ्रीक्वेंसीज भी मैंने लिख लिया। अच्छा, इस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। जो मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है, इसमें L प्लस H/F N/2 माइनस C है। ये जो L है ये दो फार्मूलों के अंदर यूज़ होगा, एक मीडियन में, एक मॉड के अंदर। तो जब भी L आ जाए इसका मतलब है कि आपको डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है, यानी जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है, वो लाजमन बनाना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्री जो है वो कंपलसरी होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डाटा हमें गिवन है, क्या इस डाटा के अंदर क्लास बाउंड्री है या नहीं है। तो क्लास बाउंड्री का पता चलता है यहाँ से, अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री। ये वाले नंबर भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो इनमें ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्लास लिमिट्स हमें गिवन है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्री में। बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपने 20 में से 19 माइनस करना है, जो भी आंसर आए उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलता है, जैसे मैंने 20 माइनस 19 किया है तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 0.5 आ रहा है। तो ये जो 0.5 होगा मैं इन नंबरों में से माइनस करूँगा और इन नंबरों में प्लस करके यहाँ पे लिख लूँगा। 15 में से माइनस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। 19 में प्लस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी 20 में से माइनस करेंगे 19.5 और यहाँ पे आएगा 24.5। अगेन 24.5 आ जाएगा, फिर 29.5, 29.5 टू 34.5 और नेक्स्ट आ जाएगा 34.5 टू 39.5। तो जैसे ही आप इनमें से माइनस करोगे तो ये नंबर मिलेंगे आपको, और इन नंबरों में प्लस करोगे तो ये वाले नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है जो इस फार्मूले के अंदर C को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बनाने का तरीका कर क्या होगा कि ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। हम फ्रीक्वेंसी वाले पहले नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज़, फिर हम इस 9 में ये वाला दूसरा नंबर ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 + 9 27। अगेन हम 27 + 35 करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 27 + 35। तो इसका आंसर आ रहा है 62। फिर 62 यहाँ पे लिखेंगे और इसमें ये नेक्स्ट नंबर आपने ऐड करना है। तो ये ऐड करेंगे तो 69 + 79 आ जाएगा हमारे पास। हम ऐड कर लेते हैं इसे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। +17 तो इसका आंसर ये आ रहा है। उसके बाद इसमें 5 ऐड करेंगे। 79 + 5 = 84। और आपने याद रखना है कि इस फ्रीक्वेंसी का जो सम हमने निकाला था वो 84 था, तो ये वाला नंबर भी 84 होना चाहिए और इस नंबर को आपने n का नाम देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज पहले बना लोगे। अगर डाटा में क्लास बाउंड्रीज गिवन हो तो फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखना क्या है, हमने यहाँ से ये जो n है, इस n को हम 2 से डिवाइड करेंगे। n है 84, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 84 डिवाइडिंग बाई 2, तो इसका आंसर 42 आ रहा है। हमने देखना है कि ये 42 हमारे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कहाँ पे यूज़ कर रहा है, किसके ज़्यादा क्लोज है। तो 9 के अंदर तो 42 नहीं आता, 27 में भी नहीं आता, 62 में यानी कि इस नंबर की रेंज के अंदर ये लाई करता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस पूरे रो को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इसी रो के अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी डाटा आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आते हैं तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये वाला नंबर हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, यानी जो L होता है ये लोअर क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। और जो अंडरलाइन किया होगा इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो ऊपर वाला नंबर है ये C के इक्वल होगा, यानी कि इसको हम C का नाम देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास हमने H फाइंड करना है। H क्लास डिफरेंस होता है। आपने इन दोनों नंबरों में इन दोनों नंबरों का या इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकाल लेना। तो हम निकाल लेते हैं। H = आ गया 35 - 30, तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। तो H इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो डाटा हमारे पास सारा आ गया है। इस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर फार्मूले में पुट करेंगे। L की वैल्यू हमारे पास है 24.5
h इज़ इक्वल टू 5। अगेन हमारे पास f जो है वो 35 के इक्वल है और n की वैल्यू 84 है और f जो है वो भी हमने लिख लिया यहाँ पर और c की वैल्यू 27 आ जाएगी। तो ये सारा डाटा जो वहाँ से ऊपर लिखा था हमने, जिनको मार्क किया था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे राइट कर ली हैं। अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L इज़ इक्वल टू 24.5 प्लस H हमारे पास 5 के इक्वल है, F की वैल्यू 27, F की वैल्यू जो है वो 35 के इक्वल है, N 84 है डिवाइडिंग बाय 2 माइनस C इज़ इक्वल टू 27 आ जाएगा। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 24.5 प्लस इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 1 ज़र 5 और 5 7 ज़र 35 और इसे हमने सॉल्व किया था तो इसका आंसर 42 आया था, माइनस 27 आ गया। अब आप क्या करें, 42 में से माइनस कर लें 27 को तो इसका आंसर हमें मिलेगा 15। 24.5 प्लस 1/7 तो ये आ गया आंसर 15। अब 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडिंग बाय 7 तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.14 और फिर इसमें ऐड करेंगे इसका आंसर तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 26.64 तो ये आपके पास इसका मीडियन आ जाएगा ग्रुप डाटा के साथ। तो जब भी हमने मीडियन निकालना होगा तो ये सारा प्रोसीजर हम इस पे अप्लाई करेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस फॉर्मूले के लिए आपको क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है और वो आपने पहले से ही फाइंड करनी है यहाँ पर। ओके बच्चों।